एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13। मैं एक चैप्टर इसका जो है वो ख़त्म करा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 6 है मेरे ख़्याल से, हाँ 6 है, जो बहुत आसान सा चैप्टर था। आज हम शुरू करेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अहम तरीन जो हैं वो एलिमेंट्स, गैसेस हैं दोनों, और अहम तरीन है। इसमें ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। इसमें आप पहले फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तभी तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अकरेंस हो जाएगी, फिर इसके बाद आप बनती कैसे हैं ये गैसेस, कैसे इनको जो है वो किन किन पहलुओं से गुज़र के जो है वो बनती हैं, और बहुत सारी जो है वो इसमें आप चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो लंबा है, अच्छा खासा लंबा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है वो उसको ख़त्म करा दूँ और जो है आप लोगों को समझ भी आ जाए। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगी, फिर बाद में जो है वो मैं दूसरे आपको पढ़ा दूँगी, क्योंकि फिर फ़िज़िक्स भी पढ़ाना है। तो अब हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन जो है वो 1772 में डिस्कवर हुई थी एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट डैनियल रदरफोर्ड के नाम से। और ये डिस्कवर तो इन्होंने की थी, लेकिन इस गैस को जो नाम रखने वाली शख्सियत थी वो थे चैप्टल है ये जी, इनका जो पूरा नाम है वो है जीन एंटोनी। और इन्होंने नाइट्रोजन गैस को नाम दिया था क्योंकि ये जो है वो नाइट्रेट यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 में पाई गई थी। ये जो है वो इट डज़ नॉट सस्टेन कंबशन या फिर लाइफ। ये जो है वो सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना, ये कंबशन को बरकरार नहीं रखती, ना ही लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो हमारी जो हमें बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन तो हम नहीं लेते भाई, और कंबशन के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन के लिए नहीं, नाइट्रोजन की नीड नहीं होती है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन गैस है जो प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट पे। अर्थ की क्रस्ट जो कि है क्रस्ट यानी कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट शेल होता है। फिर जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन जो है वो वन ऑफ द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स है लिविंग थिंग्स की। बिल्कुल, नाइट्रोजन जो है वो 5th A ग्रुप से जो है वो बिलोंग करती है पीरियोडिक टेबल में, और सबसे पहला मेंबर है उस फैमिली की। कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके आखिरी वैलेंस शेल में, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इधर दी हुई है। N=7, पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 5 के यानी कि पहला शेल L। इन्होंने जो है वो लेटर्स दिए हुए हैं, ये जो है वो आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल के जो है वो फर्स्ट शेल है और L जो है वो सेकंड शेल है। पहले शेल में 2 है और दूसरे शेल में, क्योंकि 2 की गुंजाइश होती है, आखिरी जो दूसरे शेल्स जो होते हैं उसमें 8 तक जो है वो आप रख सकते हैं। पहले शेल में आप 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। K हो गया 2, L हो गया 5, तो 5 + 2 7 हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी अकरेंस की। नाइट्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में अकर होती है N2 गैस के तौर पे, और 78% जो है बाय वॉल्यूम होती है, और 75% जो है वो मास होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। फ्री नाइट्रोजन जो है एयर में ज़रूरी है क्योंकि वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है उस पॉइंट तक जहाँ पे कंबस्टन, रेस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो रीज़नेबली स्लो, आहिस्ता होते हैं। कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट पे पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, और इसके साथ अमोनियम सॉल्ट्स भी, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, फार्मूला लिखा हुआ है। कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन जो है वो फाइन होती है हमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्रोटीन्स, यूरिया, विटामिन बी कंपाउंड्स में। इसीलिए जो अप्रोप्रिएट नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो जो है प्रेजेंट होते हैं एनिमल की डाइट में और प्लांट्स में, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र्स के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। सारे ये जो एलिमेंट्स नहीं, ये जो क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ये प्लांट्स यूज़ करते हैं, और फिर जो है ग्रोथ की, अच्छी ग्रोथ के लिए, और फिर ये हम जो है वो जानदार जो हैं वो खाते हैं उन्हें, जो भी वो फ्रूट वगैरह की सूरत में पैदा होते हैं। प्रोटीन्स ऑक्यूपाई होते हैं एसेंशियल प्लेस स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये बायो की है बात इधर पॉइंट, कि जो है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन्स ऑक्यूपाई इन एन एसेंशियल प्लेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बिल्कुल। अब आ गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली पहले तो शील इन 1772 में, और प्रेस्ली पढ़ेंगे इसको इन 1774 में। हाउएवर लेवोइजर जो है वो पहला था जिसने इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ जो हैं न्यूली डिस्कवर्ड इसकी बताई थी। ये इस कंक्लूजन पे आया था कि बर्निंग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है जो उस सब्सटेंस के वो सब्सटेंस जो कंबशन कर रहा है और ऑक्सीजन के बीच में होती है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसने ग्रीक नेम दिया था ऑक्सीजन को, जिसका मतलब होता है एसिड प्रोड्यूसर, क्योंकि हर एसिड में ऑक्सीजन जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है और कंटेन करते हैं ऑक्सीजन। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन जो है वो बिलोंग करती है 6th A ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के। पहला मेंबर है उस फैमिली का। 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आखिरी शेल में होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो दी हुई है।
O इज इक्वल टू 8 ऑक्सीजन 8, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6, 6 + 2 8। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 8 8 हो जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। अब हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की। ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट, ज़्यादा तादाद में पाने वाला जो है वो एलिमेंट है अर्थ पे। नेचर में जो है वो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। फ्री स्टेट में ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक O2 की सूरत में हमें मिलता है, और जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक है वो 21% जो है वॉल्यूम और 33% 33% बाय मास जो है वो पानी में डिज़ोल्व होता है। कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन जो है वो 50% होता है मास के ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। ओशंस और द एयर में कंस्टिट्यूट करते हैं 88.8% बाय मास। H2O प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड है अर्थ पे। सिलिका में भी प्रेजेंट होता है। Si2 में सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो रॉक, क्लेज और सैंड बनाते हैं। इवन द ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारी 2.32 बाय मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे जो है ये चैप्टर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट करवा दूँ इसको। इसके अलावा एक और भी जो है वो इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर डाल देती हूँ, ताकि मैं सोच रही हूँ कि ये 2 चैप्टर लेके चलें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और वो चैप्टर भी मज़े का है। मेरा दिल भी चाह रहा है उस चैप्टर को पढ़ाने का, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन वगैरह आसान है, अच्छा है। तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन ही जो है वो आप लोगों को करवा देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वापस से सुन लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी कोई सवाल वगैरह हो तो डू लेट मी नो। आइदर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।